हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह मैं लेके बैठ गई थी दाल धुलने के लिए, और अभी रात के बज रहे हैं लगभग 5 ही बज रहे हैं, और मैं दाल धुलने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मुझे आज बनानी है बड़ी। तो दाल मैंने धुल लिया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था धुलने में, लेकिन मैंने सारी क्लिप काट दी है, बस थोड़ा सा ऐड करी हूँ और अभी मैं इसे पीस लेती हूँ। तो अभी एकदम शांत वातावरण है क्योंकि घर के सारे लोग जो है वो सो रहे हैं। मैं अकेली उठ गई थी और बाहर जो झाड़ू लगाने के बाद में मैं यहाँ आ गई थी दाल धुलने के लिए। आंगन और बाहर में झाड़ू लगा लिया है और यहाँ पे आ गई थी दाल धुलने के लिए। तो दाल धुल के और पीस के रख भी दी हूँ, और उधर मैं चाय भी बना आई हूँ। खाना अभी बनना है, सब्जी रोटी सब्जी पराठा बनेगा बच्चों के टिफ़िन के लिए, वो बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं आ गई थी यहाँ पे चौका लगाने के लिए, क्योंकि शाम को बना था। शाम को कुछ नहीं लगाया था, लेकिन दाल पीसते पीसते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि दाल पीस ज़्यादा भी थी और पीसने में टाइम भी लगता है, सिलबट्टे पर पीसने में टाइम भी लगता है। तो उसके बाद में मैं चाय बना के यहाँ पे आ गई थी चौका लगाने के लिए। दाल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, पीस उस के रख दी हूँ, और अभी बनाऊँगी। जब खाना बना लूँगी ना, बच्चों के लिए टिफ़िन बना दूँगी, उसके बाद जो सफ़ेद कद्दू है वो काट के उसकी बड़ी बनाऊँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आ गई थी चौका लगाने के लिए, और उसके बाद इनसे बोली कि ये काट दो, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ कद्दू, सफ़ेद कद्दू को नहीं काटती। वैसे वो हरा वाला जो कद्दू आता है उसको भी नहीं काटती हैं, खुद से नहीं काटती है। कोई भी औरत खुद से कद्दू या दोनों कद्दू नहीं काटती हैं। तो मैं इनसे बोल रही थी काट दो, तो मगन सुन नहीं रहे थे, तो इनसे ही बोली कि काट दो, एक बार एक फाल कर दो और उसके बाद मैं काट लूँगी। तो इन्होंने एक फाल कर दिया था। बहुत छोटा था कद्दू, बहुत छोटा था, क्योंकि सफ़ेद कद्दू मुझे नहीं मिला है अभी तक। देखिए मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने बो के रखा था, वो हुआ नहीं। और गांव में भी बहुत लोगों के यहाँ नहीं है। कद्दू तो हैं, वो वाले कद्दू हैं जो सब्जी खाई जाती है। सफ़ेद कद्दू नहीं है किसी के यहाँ। तो फिर यही लगा हुआ था, बिल्कुल जो सामने हमारे एक गड्ढा है वहाँ पे लगा हुआ था। एक ही फला था, उसमें एक ही फल लगा था, तो वो मैं ले आई थी। 2-4 दिन पहले ही तोड़ लाई थी, और अभी ये पके भी नहीं है। जब पक जाता है कद्दू तो उसकी जो बड़ी बनती है वो ज़्यादा अच्छी बनती है, उसका पेठा भी अच्छा बनता है। लेकिन ये ना अभी बहुत कच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, कर लूँगी, इतना ही बना लूँगी। तो फिर ये हो जाएगा कि बन गई तो खरमास में भी बन जाएगा, क्योंकि खरमास जब लगता है ना तो हमारे यहाँ बड़ी नहीं बनाते हैं, और लगन रहता है तभी बनाते हैं। लेकिन अगर एक बार आप पहले लगन में एक बार बड़ी बना लिए हो तो फिर खरमास में भी बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इतना बना लेते हैं। और उसके बाद जब मिलेगा मुझे सफ़ेद कद्दू कहीं पे, खबहा हमारे यहाँ बोलते हैं, तो जब हमें खबा मिलेगा तो फिर से मैं बनाऊंगी इसकी बड़ी, थोड़ी सी और बना लूँगी तो हो जाएगा। बहुत छोटा था तो बहुत, मतलब सूखने पर बहुत कम ही होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा। तो कद्दूकस ही मैं इसी कद्दूकस में कद्दूकस कर ली हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा ज़्यादा होता ना तो मांग के ले आती, एक लोग के यहाँ है, उसे से ही कद्दूकस करते हैं। लेकिन छोटा सा था और अभी ना नरम भी था, पका नहीं था, तो बस इसी कद्दूकस में मैं कद्दूकस कर ली हूँ इसको। और दाल एकदम मैं पानी डाल के नहीं पीसी हूँ, एकदम कड़ी कड़ी से पीसी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। क्योंकि एक बार ना ऐसे ही हुआ था कि मैंने कद्दू की बड़ी बनाई थी और धूप अच्छी खासी नहीं हो रही थी, तो वो ख़राब हो गई थी, एकदम बदबू मारने लगी थी, तो उससे मुझे फेंकना पड़ा था। तो इसीलिए मैंने ना इसे गार गार के काटा है, और दाल भी खूब कड़ी सी पीसी हूँ। वैसे तो धोई की बनती तो ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन धोई नहीं कर पाई मैं, टाइम ही नहीं मिला। तो फिर इतना कर लेते हैं। और सुबह सुबह ना इसका काम था तो मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी आज। तो इसमें जो हाथ से नहीं रगड़ चुके हैं, क्योंकि वैसे ही मेरे हाथ में थोड़ी सी लग गई यहाँ पे। तो दाल में देखिए पीस के अंदर रख दी थी, दाल ले आई हूँ, और साथ में ले आई हूँ जीरा और हींग। हींग और जीरा डाल देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बनेगी जब ये तो अच्छा लगेगा। वैसे जीर दाल की चीज़ में, जब उड़द दाल की कोई चीज़ बनती है तो जीर अच्छी भी लगती है। थोड़ी सी हींग लगा दूंगी इसमें, और थोड़ी सी जीर लगा दूंगी, तो थोड़ी सी जीर डाल दी हूँ, और इसे मिक्स करके मैं इसी में मिला लूँगी। और उसके बाद दाल मिला के, तो ये बोल रहे थे क्या लगा रही है उसमें, हींग लगाओगी? तो मैंने कहा हाँ हींग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो हींग लगा रही थी और कुछ नहीं डाली। वैसे हल्की सी काली मिर्च भी डाल देते, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्च थी और वो भी पीसी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे बना लेते हैं। वैसे जब मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने इसमें मिला दिया है, खबहा में दाल मिला दी है। और वैसे तो चने की दाल और मसूर की दाल
मटर की दाल, ये सारी दाल मतलब पड़ती है और अच्छा बनता है, लेकिन मैंने ना केवल उड़द दाल का ही बनाया है। ये जो बड़ी है, हमारे यहाँ मेथौरी कहते हैं, झुरकुल भी कहते हैं और बड़ी भी कहते हैं, तो कई नाम से प्रसिद्ध है ये यूपी में बड़ी। तो बस इसी तरह से मैं लेके पहुंच गई थी छत पे, और धूप अच्छी खासी है वैसे, हो सकता है सूख जाए, लेकिन एक दिन में तो नहीं सूखेगा। तो मैं थोड़ी सी लंबी लंबी साइज में पहले 5 झुरकुल काट दूंगी, और उसके बाद में उस पर ही जो टीका उका जाता है वो लगा दूंगी। हमारे यहाँ टीका जाता है, तो 5 झुरकुल लंबे साइज में बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो डालते हैं उसके, तो 5 झुरकुल ऐसे लंबे साइज में, तो मैं दिख नहीं रहा है आप सभी को, 5 झुरकुल मैंने ना लंबे साइज में डाल दिए थे। और उसके बाद उस पर ना लगा दूंगी सिंदूर, क्योंकि हमारे यहाँ ना मानते हैं कि अब मुझे नहीं पता कि और किसके यहाँ ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना 5 ये जो बनाते हैं, इसमें सबसे पहले 5 बनाएंगे, लंबी सी थोड़ी सी लंबी रखेंगे, और उसके बाद इस पर सिंदूर का टीका लगाएंगे और मिर्च गाड़ेंगे। पता नहीं क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि ये लगाया जाता है जब भी बड़ी बनाई जाती है तो उसमें लगाया जाता है। तो मैंने इसमें सिंदूर लगा दिया, और उसके बाद में मिर्च ऐसे ही इसमें खड़ी खड़ी गाड़ दूंगी, जितना रुक सकेगा उतना। 5 मिर्च में ले आई थी, तो खड़ी खड़ी गाड़ दूंगी। सबसे पहले ये बनाया जाता है, उसके बाद में झुरकुल कटता है। ऐसा हमारे यहाँ होता है, जो मैं देखती आ रही थी कि अम्मा दादी जो भी थी वो ऐसे करती थी। दादी को तो मैंने अपने देखा ही नहीं है, लेकिन अम्मा जी जो जैसा करती थी वैसा मैं जो देखती चली आ रही हूँ, वो मैं कर रही थी। तो दादी को मैंने नहीं देखा। अभी बता दूं आप सभी को, मैं दादी और बुआ कोई नहीं है, ना दादी ही है ना बुआ ही है, ना मैंने दादी को देखा है, बुआ हमारी थी ही नहीं। तो हवा चल रही थी अच्छी खासी, लेकिन मैंने ना जल्दी जल्दी से सोचा कि चलो काट देते हैं। तो चलिए काट देते हैं, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो काट दी हूँ यहाँ पे, और धूप जो है अच्छी हो रखी है, और हवा जो है हमारे यहाँ जो बोलते हैं पछियाव, पछियाव बहुत तेज़ चल रहा था। तो मैंने साड़ी को दाब दिया है बटरे से, ईंटे से, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे उपले बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ का काम है और रोज़ रोज़ बस वही दिखाते हैं और क्या दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी उपले बनाने के लिए। तो सबसे पहले लोइया बना लूँगी, और कंडे ना सूख नहीं रहे हैं अभी। आज तो धूप अच्छी है, कल या परसों में धूप भी नहीं थी और कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो आज धूप अच्छी है, तो जब तक धूप अच्छी होगी तब तक मैं बना लूँगी उपले, तो जलाने के काम आ जाएंगे। और नहीं जो बनाऊँगी ना तो फिर बाद में नहीं बन पाएंगे, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ रोज़ के रोज़ बना लूँ। तो यहाँ पे पॉलीथीन पे मतलब गोबर को कुरवा दी थी, ताकि ये छत पे ना लगे। और छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी, लोवा ही कहते हैं हमारे यहाँ, लोवा कहते हैं। तो लोहा बना लूँगी और उसके बाद जल्दी से पाथ लूँगी, उसके बाद कोई काम देखूँगी। वैसे तो सुबह से काम ज़्यादा ही रहते हैं, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं होते। हमारी लोगों की क्या कहते हैं ना, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन काम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि काम तो रोज़ के रोज़ रहते हैं। और जिस दिन हम लोग थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मतलब सोच लेते हैं कि ये करना है, उस दिन तो काम का पूछो ही मत, कब सुबह से शाम हो जाती है ये नहीं पता चल पाता। तो कंडे बनाने के बाद में मुझे सीधे चलना है नीचे, क्योंकि ऊपर ना अभी ऊपर का भी मुझे काम है। मैं छोटे छोटे चीरे लगा के, मतलब चीर के कंडे को फैला देती हूँ, तो जल्दी से हो जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।